दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे, जहां हम जियो पॉलिटिक्स के रियल फैक्ट्स और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को बताते हैं। कल रात एक बड़ी खबर आई जो इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकती है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत सोशल पे पोस्ट किया, इंडिया ने यूएस गुड्स पे टैरिफ जीरो करने का ऑफर दिया है, लेकिन इट्स गेटिंग लेट। मतलब ये ऑफर अब बहुत देर से आया है। उन्होंने इंडिया यूएस टाइज को टोटली वन साइडेड डिजास्टर बोला है, क्योंकि इंडिया के हाई टैरिफ्स ने यूएस कंपनीज को मार्केट में एंटर होने से रोक लिया है। पहले फैक्ट्स को समझते हैं। ट्रंप का ये स्टेटमेंट मोदी के शी जिनपिंग और पुतिन से मीटिंग के थोड़ी ही देर में आया, जैसे एससीओ समिट में ये मिल रहे हो और ये बयान दे रहे हैं इस तरीके से। इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीद रहा है जो यूएस को पसंद नहीं है, क्योंकि उसने सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया पे। पहले भी ट्रंप ने इंडिया पर 25% टैरिफ लगाए थे द स्टील और एल्यूमिनियम पर, तो बैलेंस ट्रेड यहाँ पे दिख रहा था। अब ये ऑफर इंडिया की तरफ से आया है, शायद प्रेशर में आया है, लेकिन ट्रंप बोल रहे हैं कि शुड हैव डन ईयर अगो। मतलब इंडिया को ये बहुत साल पहले कर लेना चाहिए। यूएस इंडिया ट्रेड की हिस्ट्री को देखें तो इंडिया के टैरिफ बाइक्स, कार्स जैसे चीज़ों पर लगते हैं, वो भी 100%, जबकि यूएस में लो है। ये इम्बैलेंस डिकेड से चल रहा है, जो ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स में इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन यूएस के साथ टेंशन को अब बढ़ाता है। साउथ चाइना सी या नाटो रशिया जैसे टॉपिक्स की तरह ये भी अब पावर गेम बनने वाला है। मतलब इंडिया अब अमेरिका का एनिमी बन गया है। इसका एक और बयान लास्ट में 4th या 5th न्यूज़ में बताऊंगा, जिसको सुन के आपका दिमाग खराब तो होने ही वाला। सेकंड न्यूज़ की बात करेंगे। नेपाल के चाइना के साथ गेम को इंडिया के लुपी लेक पे दावा ठोक दिया था नेपाल ने, और बॉर्डर पे अभी फिर नाटक इसने स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के बारे में। जी हाँ, उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से तियानजिन में मिले और इंडिया चाइना के लिपू लेक पास से ट्रेड शुरू करने पे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया है। उन्होंने कहा है कि ये एरिया नेपाल का सोवर्जिन टेरिटरी 1816 के सुगाली ट्रीटी के मुताबिक महाकाली रिवर्स के ईस्ट को सब नेपाल का हिस्सा मानता है। ये मीटिंग एससीओ समिट के दौरान हुई, जहां ओली ने सी से नेपाल की एससीओ मेंबरशिप के लिए सपोर्ट मांगा। एम्बेसी ऑफ नेपाल इन बीजिंग के स्टेटमेंट के हिसाब से ओली ने कहा कि इंडिया चाइना का रीसेंट अंडरस्टैंडिंग नेपाल के अगेंस्ट है। फॉरेन सेक्रेटरी अमृत बहादुर राय ने भी रिपीट किया कि लिपू लेक नेपाल का है। दोस्तों इंडिया के लिए ये क्या इम्पोर्टेंट है। लिपू लेक उत्तराखंड में है, जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। नेपाल का यह दावा इंडिया नेपाल रिलेशंस में टेंशन को बढ़ा सकता है, स्पेशली जब चाइना नेपाल को अपने तरफ खींच रहा है। चाइना का असली गेम क्या है, वो इंडिया के बॉर्डर को घेरना चाहता है, ट्रेड के नाम पे इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इंडिया को इस पर क्या करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। इसमें डिप्लोमेसी या फिर स्ट्रिक्ट एक्शन से काम बनेगा। फ्यूचर में हो सकता है अगर नेपाल एससीओ को ज्वाइन करता है तो चाइना के थ्रू नेपाल इंडिया के अगेंस्ट मूव कर सकता है, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स या इकोनॉमिक प्रेशर। इंडिया को नेपाल के साथ टॉक्स बढ़ाना चाहिए, मे बी न्यू ट्रीटीज करना चाहिए। तीसरी न्यूज़ की बात करेंगे कि आज की वीडियो अफगानिस्तान में आए भयंकर भूकंप के बारे में है, जो इंडिया के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है। पहले 10 सेकंड में ही बता देता हूं कि कल रात अफगानिस्तान के कुनूर प्रोविंस में 6.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिसमें 812 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 2500 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। ये नांगहार एरिया में हुआ था, जहाँ तालिबान का कंट्रोल है, और इसने हजारों लोगों के घर तबाह कर दिया। अब डिटेल में जानते हैं। ये भूकंप संडे रात को आया और अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा। अफगानिस्तान ऑलरेडी तालिबान रूल्स के अंडर स्ट्रगल कर ही रहा था। इकोनॉमिक क्राइसिस और नेचुरल डिजास्टर से भी अब वो फंस गया है। इंडिया के एंगल से देखो तो दिल्ली में रहने वाले हजारों अफगान माइग्रेंट्स भी फ़ोन पे लगे हुए हैं अपने लव्ड वन की खबर लेने के लिए, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये लोग यहाँ रिफ्यूजी स्टेटस में हैं और ये ट्रेजेडी उनके लिए पर्सनल हार्ट ब्रेक की तरह है। इंडिया ने हिस्टोरिकली अफगान को हेल्प की है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट्स, मेडिकल एड्स। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया इस बार भी ह्यूमैनिटेरियन एड भेजेगा? तालिबान के साथ रिलेशन टेंस है, लेकिन पीएम मोदी गवर्नमेंट ने पहले भी ऐसी सिचुएशन में स्टेप्स लिए हैं। अफगानिस्तान का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस
डिफेंस इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी है। ये हमारा पहले तो नेबर है और इन स्टेबिलिटी से पाकिस्तान और चाइना जैसी कंट्रीज़ फ़ायदा उठा सकती है। अफ़गानिस्तान का इंडिया ने $3 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है वहाँ, जैसे डैम्स और हॉस्पिटल बनाए हैं। फ्यूचर में आगे क्या हो सकता है, अगर इंडिया एड भेजता है तो ये डिप्लोमेटिक विन हो सकती है, तालिबान को इंगेज करने का मौका हो सकता है, लेकिन रिस्क भी है, सिक्योरिटी थ्रेट्स और बॉर्डर इशूज़। आपको क्या लगता है दोस्तों, इंडिया को इंटरवेंस करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए। इन शॉर्ट, ये क्वैक सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट करेगा। इंडिया को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। फोर्थ न्यूज़ की बात करेंगे तो ये खबर ग्लोबल टाइम्स ने छापी थी। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने एससीओ मीटिंग में सीपैक को रीजनल कनेक्टिविटी का बेस्ट एग्जाम्पल बताया। ये क्या गेम है, चलिए थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। शरीफ ने कहा कि एससीओ लीडर्स हर साल कनेक्टिविटी पे जोर देते हैं। इसके लिए एफिशिएंट लैंड, एयर और रेल कॉरिडोर्स चाहिए ताकि सप्लाई चेन रिलायबल बने। सीपैक, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स का फ्लैगशिप है, इस विजन को प्रैक्टिकल बना सकता है। उन्होंने चाइना के लीडरशिप्स की तारीफ की। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव्स जैसे प्रोजेक्ट्स से सिक्योरिटी पे पाकिस्तान सब नेबर्स से नॉर्मल रिलेशन चाहता है, ऐसा पाकिस्तान ने बोला है। डायलॉग से कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना चाहता है। वाह, एससीओ मेंबर के साथ मिलकर साउथ एशिया में पीस प्रमोट करेगा और आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स पे कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग्स की बात की है। आपको क्या लगता है दोस्तों, सीपैक एक्सपेंशन से पाकिस्तान चाइना बॉन्ड और मजबूत होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। ये ट्रेंडिंग है क्योंकि एससीओ में चाइना पाकिस्तान पुश बढ़ रहा है। जो एवरग्रीन टॉपिक है वो है ब्रिक्स और एससीओ का असली गेम क्या है। लेकिन हाँ, इसमें इंडिया को क्या फ़र्क पड़ सकता है, सीपैक से चाइना का इन्फ्लुएंस साउथ एशिया में और बढ़ जाएगा, जो इंडिया के बॉर्डर पे प्रेशर डाल सकता है। फ्यूचर में इंडिया अगर एससीओ में एक्टिव ना रहा तो इकोनॉमिक आइसोलेशन हो सकता है, इसलिए इंडिया को अपने अलायंस जैसे क्वाड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब क्वाड की बात कर ले, ट्रंप ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया और क्वाड समिट से भाग भी गए हैं, मतलब सिग्नल दे दिए कि वो इंडिया नहीं आएंगे। क्वाड इस बार इंडिया में होने वाला है, ये तो आपको पता ही होगा। ग्लोबल टाइम्स, जो चाइना का माउथपीस है, बोल रहा है कि यूएस लेड क्वाड एक फ्लॉड सेटअप है। ट्रंप का टैरिफ अटैक और इंडिया के रशियन ऑयल डील्स पे गुस्सा दिखाता है कि यूएस अपने एलीज को फ्री राइडर्स मानता है जो कभी भी डिच किए जा सकते हैं। इंडिया एससीओ समिट में चाइना और रशिया के साथ दोस्ती दिखा रहा है तो मोदी का चाइना विजिट, सी के साथ हैंडशेक, ये सब ट्रंप के खिलाफ एक मैसेज जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्वाड क्यों फेल हो रहा है? ये यूएस का ईगो शो करता है। एलीज से चाइना के खिलाफ लड़ने की डिमांड तो है, लेकिन यूएस खुद अनप्रेडिक्टेबल है। एवरग्रीन एंगल की बात करूँ तो क्वाड को कॉन्फ्रंटेशंस, नेचर्स और कोल्ड वॉर मेंटेलिटी इशू अनस्टेबल बनाता है। दूसरी तरफ एससीओ का संघाई स्प्रेड, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉरपोरेशन पे फोकस करता है। ग्लोबल टाइम्स के इंटेंशन की बात करूं, क्यों ऐसी खबर छापा है, तो चाइना इंडिया को अपने साइड खींच रहा है, शोइंग यूएस एज अनरिलायबल। ये एशिया में ब्रिक्स और एससीओ को बूस्ट करने की स्ट्रेटेजी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इंडिया को एससीओ के साथ ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, ये क्वाड को बचाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। ट्रंप को अब इंडिया से इतनी परेशानी होने लगी है कि वो अब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इंडिया में खेलना स्टार्ट कर दिया है। अमेरिका के ट्रेड सेक्रेटरी पीटर नवारो, जो 86 साल के बूढ़े आदमी है, ने इंडिया को रशिया ऑयल से प्रॉफिट इंडिया के ब्राह्मणों को हो रहा है, ऐसा कहा है, जिसका खामियाजा वहाँ की और जो जनता है, जो अदर कास्ट की है, वो कर रही है, ऐसा पीटर नवारो ने बोला है। आपको ही पता है सबसे ज़्यादा ऑयल अंबानी इस समय खरीद रहे हैं, मान लो अडानी भी खरीद रहे होंगे। इवन टॉप 5 जो अपने यहाँ के ऑयल के हैं, उनकी बात करूँ तो उनमें कोई भी ब्राह्मण बिजनेसमैन है ही नहीं। नारायण मूर्ति एक ब्राह्मण बिजनेसमैन है जो टॉप 10 से भी अभी बाहर है और ऑयल से लगभग लेना देना कुछ भी नहीं है उनका। और अगर मैं इसको ये बोलूँ कि दिस इज़ अ परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ स्पीकिंग विदाउट नॉलेज, मतलब ट्रम्प बोल रहे थे 1500 साल से पाकिस्तान और इंडिया में कश्मीर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स है। ऐसे ऐसे बयान हैं इनके। रशिया से ऑयल अफगानिस्तान, चाइना भी ले रहा है और यूरोपियन यूनियंस एलपीजी गैस भी ले रही है। लेकिन टैरिफ इंडिया के ऊपर 50% क्यों? इंडिया ने नोबेल के लिए नॉमिनेट नहीं किया ना, इसलिए अब सब साफ है। इंडिया अमेरिका दोनों का दिख रहा है
कि अमेरिका इंडिया को गिराने के लिए खुद किस हद तक जा सकता है कि वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, वो भी जियो पॉलिटिक्स यूज़ कर रहा है इंडिया में दंगे कराने के लिए। इंडिया को लोगों को समझना चाहिए। अब राहुल गांधी भी कुछ दिनों में ये सेंटेंस चिल्लाने वाला है कि इंडिया के ब्राह्मण्स के फ़ायदे के कारण मोदी ऐसा कर रहा है। तो आप खुद समझदार हैं, कमेंट में अपनी समझदारी ज़रूर बताइए, अपनी राय बताइए, आप क्या सोचते हैं। 6 न्यूज़ की बात करूं, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला ने ब्रिक्स लीडर का वर्चुअल मीटिंग बुलाया है नेक्स्ट मंडे को, और बात का सेंटर है डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड वॉर। ट्रंप ने ब्राज़ील पे 50% टैरिफ लगा दिया क्योंकि वो फॉर्मर प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो के ट्रायल्स को रोकना चाहते हैं। ये टैरिफ्स ब्रिक कंट्रीज के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन इंडिया के लिए क्या मतलब है, चलो देखते हैं। ट्रंप ने ब्रिक्स के अगेंस्ट 10% एक्स्ट्रा टैरिफ्स की धमकी दी है क्योंकि उन्हें लगता है ब्रिक्स एंटी अमेरिकन पॉलिसीज चला रहा है, खासकर डॉलर से दूर होने की कोशिश। ब्राज़ील पे ऑलरेडी 50% टैरिफ लगा चुका है, जबकि इंडिया में भी 50% टैरिफ है क्योंकि हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। लेकिन ब्राज़ील ने कहा है कि वो इस मीटिंग को एंटी यूएस समिट नहीं बनाना चाहता। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ब्रिक्स एक साथ खड़ा होगा? अब थोड़ा सा अगर मैं एंगल की बात करूं तो ब्रिक्स क्या है ये तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का ग्रुप है जो अब 11 कंट्रीज़ का हो चुका है, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, ईरान एंड यूएई। ये ग्रुप ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी में यूएस डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज करना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप के टैरिफ से क्या ब्रिक्स और स्ट्रांग होगा या टूट जाएगा? इंडिया के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। मोदी जी का ट्रंप से झगड़ा और चाइना के साथ तियानजिन मीटिंग दिखाता है कि इंडिया अपना स्टैंड मजबूत कर रहा है। आगे क्या, अगर ब्रिक्स लोकल करेंसी में ट्रेड को बढ़ाता है तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स और स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन यूएस के साथ ट्रेड वॉर भी बढ़ सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया को ब्रिक्स के साथ फुल सपोर्ट देना चाहिए या ट्रंप के साथ डील करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा के आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।